नमस्कार साथियों। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम 27 जून से 3 जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 3 जुलाई करंट अफेयर से। दक्षिण एशिया का सबसे पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? दोस्तों, ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में। और ये जो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एयर इंडिया द्वारा डेवलप किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? दोस्तों, थाईलैंड के साथ किया जाता है। और अभी जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य जो है ये होनी है। और थाईलैंड में जो है ये होगा। इसका पिछला संस्करण जो है ये इंडिया में हुआ था, मेघालय में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके पहले जो है यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था, वर्तमान जो 2024 में हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटोर नियुक्त किया है? दोस्तों, दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया है। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और पहले जो है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भी खेलते थे। हाल ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार देश के रूप में घोषित किया है? दोस्तों, भारत को किया है। और जो ये सेरा स्पेस एजेंसी है दोस्तों, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो कि यूएसए की है। ठीक है। डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, ये नीदरलैंड के बने हैं। ठीक है। और देखिए दोस्तों, नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ पर देखिए जर्मनी है, ये बेल्जियम है। और देखिए यहाँ पर नॉर्थ सी को दोस्तों ये टच करता है। तो अभी इसमें इस बार जो है यूपीएससी में पूछा भी गया था कि नॉर्थ सी को कौन कौन से कंट्री टच करते हैं? दोस्तों, नीदरलैंड टच करती है। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनओडीसी ने किया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग एंड क्राइम। दोस्तों, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? दोस्तों, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। 2 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। एमओएसपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने डेटा एक्सेस और प्रसार बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, तो ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। ई सांख्यिकी पोर्टल। किस वैश्विक संस्था ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने ऐसा किया है। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हमारा, उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा 1.5 बिलियन ऋण को इस तरीके से मंजूर किया है। हाल ही में कहाँ एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? दोस्तों, ये अस्थाना में होगा और ये इस समय हो भी रहा है। और ये अस्थाना दोस्तों जो है ये कहाँ है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कजाकिस्तान जो दोस्तों जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी अस्थाना हमने देखा पहले। यहाँ पे उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है। और दोस्तों, ये जो कजाकिस्तान है ये कैस्पियन सी को टच करता है। और तुर्कमेनिस्तान है, बाकी जो है और जो 3 कंट्रियां हैं ये जो है नहीं टच करती हैं। ठीक है। तो ये जो है हो गया हमारा ये करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम में की गई है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एससीओ जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, इस बार भारत की तरफ से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो गए हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत जो है इसमें रैंकिंग 72वीं रही है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? दोस्तों, अमेरिका बना है। भारत जो है तीसरे पे है, ब्राजील को सरपास कर दिया है इसने। हाल ही में कौन ईआईयू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर, मतलब कौन सा देश रहा है? दोस्तों, तो वियना रहा है। ठीक है। और वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो कि यूरोपियन कंट्री है। और अगर हम बात करते हैं भारत की कौन सी सिटी है जो ईआईयू के ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में रही है? दोस्तों, तो भारत में दिल्ली और मुंबई जो है संयुक्त रूप से 141वें रैंक पे है, जो कि आउट ऑफ 173 कंट्री। तो आप देख सकते हैं। 1 जुलाई का अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 के से शुरू होने वाले पशुधन उत्सर्जन लाइव स्टॉक एमिशन पर दुनिया का पहला कार्बन कर टैक्स
लागू करने की योजना के बारे में घोषणा की है दोस्तों, डेनमार्क ने ऐसा किया है। डेनमार्क ने, मतलब जो हम जानते हैं कि जो पशु होते हैं वहां से भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जिसको मीथेन कहते हैं। तो एक तरीके से उसको उस पे कर लगाने के लिए डेनमार्क ने ये कर लगाया है, जिसके मतलब एक तरीके से वो सोच रहा है लगाने का। ठीक है, और मतलब उन्होंने घोषणा भी कर दी है इसकी। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। हाल ही में खबरों में रहा पल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। हाल में किस टाइगर रिजर्व में वानाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि जो है एमपी में है। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी टच करता है। और उससे ये वानाग्नि मतलब क्या है? फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो है गर्मी में काफी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। हाल में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं? तो डॉक्टर उषा ठाकुर, नेपाल में इनको किया गया है। हाल ही में कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर हुआ है? तो तुर्की है। तुर्की दोस्तों जो है एशियन कंट्री हम जानते हैं। 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों 29 जून को मनाया गया है, अभी हाल ही में। और ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों जो पीसी महालनोबिस, जो कि साइंटिस्ट थे और एक स्टैटिस्टिशियन थे, उनके कार्यों और योगदान के एक तरीके से सम्मान देने के लिए 29 जून को मनाया जाता है। किस भारतीय कंपनी ने अयोध्या में मंदिरों का एक संग्रहालय बनाने की योजना की है? दोस्तों टाटा एंड सन्स, इसकी मंजूरी भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। 29 और 30 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है। वे कौन थे दोस्तों? वे सांख्यिकीविद थे, मतलब स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने ही डकवर्थ लुईस नियम बनाया था, जिसके माध्यम से जब कभी बारिश होती है तो उसके बेसिस पे, मतलब जो स्कोर होता है, एवरेज स्कोर होता है, और कितनी बॉल और कितने विकेट बचे होते हैं, उसके उसके हिसाब से या फिर मतलब जो एक टारगेट सेट किया जाता है, या तो फिर जो विजेता घोषित कर दिया जाता है। हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका बनकर उभरा है पहला। ठीक है, की बात हो रही है, डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो रही है। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को किया गया है। ये जो है दोस्तों ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है पेन पिंटर पुरस्कार, और अरुंधति रॉय को पहले भी मैन ब्रूकर प्राइज भी मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास ओपेक्स किया है? तो मिस्र ने किया है। भारत और मिस्र ने किया है, इजिप्ट ने, जो कि अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, और मिस्र में ही जो है इसका आयोजन किया गया था। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। दोस्तों ये पुर्तगाल से हैं। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं रहे हैं। 2024 टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है दोस्तों, जिन्होंने 15 विकेट टोटल लिया था। 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद किन तीन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो विराट कोहली ने किया है, रोहित शर्मा ने किया है, और रविंद्र जडेजा ने किया है। और इसी के साथ जो राहुल द्रविड़, जो हमारे मुख्य कोच थे पुरुष क्रिकेट टीम के, वो भी जो है अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद नए कोच की नियुक्ति की जाएगी। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो लास्ट मैच हुआ था, जिसमें जो है भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया था, उस मैच में जो है जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं दोस्तों, वो विराट कोहली रहे हैं, जिनके 76 रन की शानदार पारी थी। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार सिंह को किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? लखीमपुर खीरी में लिया है। ठीक है, 28 जून का फिर देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालू बार युद्ध स्मारक खोला है? लद्दाख में खोला है, और कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और कारगिल जो युद्ध हुआ था उसकी 25वीं वर्षगांठ इसी जुलाई में जो है हम लोग मनाने वाले हैं। हुनर भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी किस शहर में शुरू हुई है? दुबई में शुरू हुई है। भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है? ब्राजील को, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है। हाल ही में पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ आयोजित गया था? दोस्तों कोच्चि में किया गया था, केरल में। हर साल किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 27 जून को मनाया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइपान द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि जिसको हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं साइपान द्वीप, देखिए यहाँ पर है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल देखिए नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं कि स्थित है। और दोस्तों ये यूएसए का द्वीप है। और चर्चा में इसलिए क्योंकि भी हम जानते हैं जो विकिलीक्स के संस्थापक थे जूलियन असांजे, उनको यहाँ पर लाया गया था, उसके बाद इनको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट किया गया है, अब वो बरी हो गए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, MOHUA।
मंत्रालय, इसको जो हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है? दोस्तों सभी कॉलेजों में, सभी जिलों में ऐसा हो गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। 27 जून का डेफिनेट देखते हैं। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? दोस्तों पराग्वे बन गया है, ये पूर्ण सदस्य बना है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और भी सदस्य हैं लेकिन ये कंप्लीट, मतलब इन्होंने इस आईएसए, मतलब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको साइन भी किए हैं और रेटिफाई भी किए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, 2015 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्वे की जो लोकेशन दोस्तों है, इसकी राजधानी जो है असंक्शन हो, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ देखिए उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिले है, बोलीविया है और ब्राजील है। भारत बांग्लादेश में कहाँ पर एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? मतलब भारत जो है बांग्लादेश में कहाँ पर एक वाणिज्य दूतावास, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि कॉमर्शियल एम्बेसी कहाँ पर खोलेगा दोस्तों? मतलब वो जो है दोस्तों खोलेगा रंगपुर में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? एक सप्ताह एक थीम, ठीक है, वन वीक वन थीम की अभियान अभियान शुरू किया गया है। कैग ने 164 वर्षों के बाद अपने पहले संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? शिमला में किया है, चैडविक हाउस ने। और इसकी जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो इसका उद्घाटन किया था किसने किसने का, जो हमारे वर्तमान कैग हैं, ठीक है, मुर्मू साहब ने किया था। एक दिवसीय मैचों में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ऐसा कीर्तिमान रचा है। चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टानें लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? चीन बना है। और चंगे 6 लूनर मिशन था इनका, उसी के माध्यम से इन्होंने लाया है। और जो सुदूर भाग, मतलब जो हमें नहीं दिखता है सामने से चंद्रमा का भाग, जो पीछे वाला भाग है, वहां से मतलब ये मिट्टी, मतलब तरीके से चट्टान लाए हैं। हाल ही में जेपी नड्डा ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया है? राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान, डायरिया बीमारी के लिए किया है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो दोस्तों इसकी स्थापना 1949 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है, ठीक है। इसके मेंबर संख्या दोस्तों 32 है। अभी हाल ही में स्वीडन इसका नया देश जुड़ा, इसके पहले फिनलैंड जुड़ा था। और दोस्तों जो मार्क रूट है दोस्तों, ये नीदरलैंड के हैं। तो ये हुआ हमारा 27 जून से 3 जुलाई का साप्ताहिक करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जितने भी साप्ताहिक करंट अफेयर हैं उसका वीडियो हमने इसी चैनल में जो है आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, मंथली और वीकली करंट अफेयर, वहाँ वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप यहीं पर इसी यूट्यूब में जाएंगे, आपका जो देखेंगे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे हमने जो है इसके पीडीएफ को अपलोड किया है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर डेली क्विज भी कराई जाएगी, जहाँ पर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।